हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, और सबसे पहले मैं उस सेना को सलाम करता हूँ जिनकी वजह से हम जिंदा हैं और खेल खा रहे हैं भाई। उस सेना की जय हो, जय हो, जय हो। उन लोगों की जय हो, जय हो, जय हो। साथ में अपने सब्सक्राइबर से मैं ये कहूँगा, मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइबर जरूर कीजिए भाई। वैसे आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कितना कुत्ता देश पाकिस्तान है भाई। इन्होंने हमसे क्या क्या धोखे किए, कैसे कैसे हमको मैनेज किया, आप लोगों की वजह से भाई। हाँ जी, और मैं भी शामिल हूँ उनमें। आप लोगों की और मेरी वजह से भाई, जब हमने कमज़ोर सरकार इस देश को दी, बिल्कुल कमज़ोर सरकार देश को दी, चाहे वो क्या कहते हैं, वीपी सिंह का टाइम हो, चंद्रशेखर का टाइम हो, या देवेगौड़ा का टाइम हो, हमने बहुत कमज़ोर सरकारें दी हैं भाई। ये 3-4 तो इतनी कमज़ोर सरकारें दी हैं कि कहने की हद नहीं। वो क्या कारण था, वो जो आज मैं आपको बताऊंगा। हमारे दुश्मन ने हमारे से क्या फ़ायदा उठाया भाई। सबसे पहला दुश्मन जो आज, वैसे तो अधिकतर देशों का वो दुश्मनी करता है, लेकिन वो उससे कोई लड़ता नहीं क्योंकि वो बहुत अमीर है। अमीर है बहुत, उससे कोई नहीं लड़ता। पैसा बहुत है उसके पास, जो मर्जी करवा देता है भाई। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, साथ में पाकिस्तान की बात भी करूँगा। उन्होंने क्या किया भाई? सबसे पहले तो पाकिस्तानियों का जो शोषा था, हमने परमाणु बम बना लिया है भाई। उन्होंने परमाणु बम बनाया है, ये तो किसी को पता ही नहीं था। उन्होंने बनाया है। उन्होंने कैसे बनाया है भाई? वो परमाणु बम तो अमेरिका से आया था। जी हाँ, अमेरिका से आया था वो परमाणु बम, जिसके बारे में वो बातें करते हैं ना कि हमारे पास 2.5-2.5 किलो, पापा किलो, आधा किलो के बम हैं, हम मार देंगे। ऐसे भारत को डराया जाता था भाई। ये सारे अमेरिका के दिए हुए हैं उसको। जी हाँ, अमेरिका ने ही दिए थे। वरना मैं इतनी बात सोचूं कि इनका दिमाग इतना सुपीरियर कैसे हो गया। आप बताओ, पाकिस्तानियों का इतना दिमाग सुपीरियर कैसे हो गया कि वो बना ले, क्या कहते हैं, परमाणु बम भाई। परमाणु बम बना ले है। कोई और बम नहीं, अणु बम, परमाणु बम बना लिया। मरे से लोग चुईया नहीं मारी जाती, उन्होंने परमाणु बम बना लिया। और हमारी भी हमने भी आंख मूंद करके मान लिया भाई इन्होंने बना लिया होगा भाई। क्योंकि जब हमारी गवर्नमेंट आई, क्या कहते हैं, वाजपेयी की, तो वो भी तो कमजोरी सरकार थी एक तरह से। तेरह बैसाखियों पे चलने वाली सरकार थी। हाँ जी, 13 बैसाखियों की सरकार थी वो।
कैसे हम मान लें कि ये बम तुमने बनाए हैं भाई? नहीं 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 सर, ये बम तो इन्होंने बना ही नहीं सकते, ये बना ही नहीं सकते ये बम। यदि अब अगर बम बनाया होता, अब बात सुनने की है, जब हमारी ब्रह्मोस मिसाइल हाल ही में इनके ठिकाने पे पड़ी गई, जहां पे इन्होंने छुपा के रखे हुए थे परमाणु बम, वो सिसकना शुरू हो गए भाई, सिसकना शुरू हो गए। तो ये भागे भागे अमेरिका के पास क्या करने गए थे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो, ऐसे हो गया वैसे हो गया। इन्होंने वैसे कर दिया हमारे साथ। क्यों क्यों भागे गए भाई? इनके पास ब्रोमैग्जिन ही नहीं था। ब्रोमैग्जिन जो भी वो है, वो अमेरिका ने अपने यान के थ्रू ऊपर से छोड़ा भाई। जी हाँ, शायद वो ब्रोमैग्जिन ही है, ब्रोमैग्जिन कहते हैं उसको, ब्रोमैक्स साल्ट। तब उन्होंने वो छोड़ा। इनके पास तो, उनको तो कुछ पता नहीं था कि परमाणु बम को शांत कैसे किया जाए भाई। और परमाणु बम 2-3 जगह रखे जाते हैं, 2-3 जगह रखे जाते हैं। अगर छोड़ना होता है तो उसको कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा तो चाहिए, जरूर चाहिए। लेकिन इन्होंने भागे भागे गए, ये हम मारे जाएंगे, हमें बचा लो। तो इनके पास ऐसा यंत्र ही नहीं था, ऐसा वो तो अमेरिका के पास ब्रोमैक था, तो उन्होंने क्या कहते हैं, यहाँ से इजराइल से ला के दिया भाई। इनको दिया क्या, छोड़ा। हाँ जी, छोड़ा ब्रोमैग्जिन साल्ट। वहाँ जहाँ वो रिस रहा था एक परमाणु बम, उसमें क्या कहते हैं, उतर के उसमें इन्होंने ब्रोमैग्जिन उस पर छिड़का भी। तो मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि इनके पास कोई भी ऐसा परमाणु बम था ही नहीं। ये यूं ही कहते हम आधा किलो के बम, पौना किलो के बम छोड़ते रहेंगे भाई। कमाल हो गई ये तो। इतना इतना गहरा ये देश है, इतना गहराई है इनमें कि ऐसी बात करने से हम बच जाएंगे भाई। पहले की सरकारों ने तो कोई ध्यान ही नहीं दिया इन पर कि हम पापा किलो के बम छोड़ देंगे। बाद की सरकारों ने देखा ना, जब मोदी की गवर्नमेंट आई तब इन्होंने कर लिया कि तुम घेर ही लो, अब घेरो परमाणु बम हमारे पे, हम देखेंगे। जब इनका ये टेस्ट हो गया ना, मिसाइल, हमारा आकाश मिसाइल, कि ये कुछ नहीं कर सकते, वरना इन्होंने जितने बम छोड़े थे भाई, जितने भी बम छोड़े थे, अगर हमारे पर ना होता हमारी जनता का कितना नुकसान होता। लेकिन इनके कहना ही क्या, कहना ही क्या, जब हमारी सारी मिसाइलें पड़ी इनके ऊपर जाके, तो ये घबरा उठे हमारे से, बहुत बुरी तरह से घबराए कि अब हम क्या करें। अगर 2-3 दिन और भी मेरे कहने से इनको मार देते ना, तो इनका देश पूरा तबाह हो गया होता। ये सोचने वाली बात है।
मेन तो अमेरिका के दिए हुए वो बम, और कहते हमने बनाए हैं। जी हाँ, अमेरिका के बनाए हुए बम। और इनका जो वो था ना, क्या कहते हैं, अब उसका नाम मैं भूल गया, इनका परमाणु वैज्ञानिक था जो कि काम करता था वहाँ पे अमेरिका में, नासा में। उसने, अमेरिका ने बाद में भेजा उसको पाकिस्तान में इसकी मुरम्मत करने के, कहाँ रहेगा, क्या करेगा, कौन सा वो क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ ये बम रहेंगे भाई। उसने इतनी तकनीक तो जरूर दी पाकिस्तानियों को। और अमेरिका ने ये बम यहाँ क्यों रखवाए? हाँ जी, अमेरिका ने ये बम, परमाणु बम, अणु बम यहाँ क्यों रखवाए पाकिस्तान में भाई? ये भी एक सोचने वाली बात है। वो बम रखवाए थे किसके लिए? अमेरिका ने यहाँ पे पाकिस्तान में। वो रखवाए गए थे रशिया के लिए भाई। जी हाँ, रशिया के लिए, ताकि रशिया में भी मारना पड़ सकता है उनको परमाणु या अणु बम। बाद में उसके टुकड़े हो गए सोवियत संघ के। इसलिए सारे के सारे इन्होंने ये रखवाए थे पाकिस्तान में। उस वक्त पाकिस्तान से इनकी अच्छी छलती थी भाई। पाकिस्तान का पिछलग्गू कंट्री था, बिल्कुल पिछलग्गू कंट्री था। आप देख लो, कोई भी हिसाब आप उठा के देख लो, उस टाइम का सारा कुछ पाकिस्तान इसके कहने पे ही करता था भाई। इतना पिछलग्गू था कि वो जो कहता था वही कर देता था। बाद में पाव पाव किलो, आधा आधा किलो के बम भी गाने शुरू कर दिए इसने। जी हाँ, पाव पाव किलो, आधा आधा किलो के बम गाने शुरू कर दिए। अब है मोदी गवर्नमेंट, अब मारो सर, आप मारो बम उठा के, जब तुम्हें पता लगे कि पाव पाव किलो के बम, आधा आधा किलो के बम क्या होते हैं, वहीं के वहीं ठूसना कर दिया जाए तो बताना। हाँ जी, मोदी से पहले की गवर्नमेंट तो हमारी की सारी निकम्मी ही थी भाई, निकम्मी गवर्नमेंट। बीच में क्या कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जरूर आए 13 बैसाखी की सरकार पे, 13 बैसाखी की सरकार पे। अब भी तीसरी बार इन्होंने मोदी को थोड़े वोट दिए थे तुमने भाई, 240 सीटें दी ना उसको, 30 सीटें कम। ये तो भला हा नायडू गवर्नमेंट का और बिहार की गवर्नमेंट का, जिन्होंने इनके पूरे कर दिए भाई, क्या कहते हैं, सीटें पूरी कर दी भाई। आप बताइए, देश ये जाने कि इन लोगों ने क्या किया, हमने क्या किया। इतना बड़ा देश है हमारा मेरे दोस्तों, इसमें आप पीछे नहीं हटना। तुमने डायरेक्ट तुम ही करते हो वोटिंग, यहाँ पे वोटिंग तुम ही करते हो। वो अमेरिका में तो कहीं ना कहीं एक बार वोट देके, लेकिन बाद में उन वोटों को किनारा कर दिया जाता है भाई। देर से संसद भी वोटिंग पे ही चलती है कंट्री, लेकिन यहाँ तो तुम्हारी वोटिंग पे चलती है भाई। जी हाँ, तुम्हारी वोटिंग पे चलती है कंट्री डायरेक्ट।
तो अब तुमसे ये भूल ना हो, अब तुमसे ये भूल ना हो। लेकिन चलो, मैं बात आज कर रहा था पाकिस्तानियों की, कि भाई इनके बनाए हुए बम नहीं थे, इनको चलाने भी नहीं आते सालों को। कहाँ चलाने आते हैं इनको? इनको चलाने भी नहीं आते, इनको चलाने भी नहीं आते, और ये ऐसे ही बोलते रहते हैं, पाव किलो, आधा आधा किलो, ड्रावा देने के लिए। अब मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट तो डरी नहीं भाई। उन्होंने तो अब तुम मार लो, तुम मारो, हम तुम्हें मारेंगे। नो बेस, और 4-5 इनके, ये क्या कहते हैं, आतंकवादियों के बेस, 18 बेस खत्म किए भाई टोटल। अभी इनको 2-3 दिन और मारने थे, ये बहुत गलती हो गई मोदी गवर्नमेंट से। मैं तो कहता हूं इनको 3-4 दिन और मारने चाहिए थे, बिल्कुल मारने चाहिए थे इन पे बम। कोई इसमें शक की बात नहीं है। पता नहीं क्या सोच के, सोच के रुक गई मोदी गवर्नमेंट। मोदी गवर्नमेंट क्या सोच के रुकी भाई? हालांकि ये तो था ही कि 3 साल अगर हमारे देश को इनसे लड़ना पड़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी भाई। क्योंकि बम दे सकते थे पूरा यूरोप और अमेरिका। पाकिस्तानियों के साथ भी वही गेम खेलता जो यूरोप के साथ खेला गया था भाई। बाद में समझ में आई हमें कि यार ये तो बहुत गहरा काम किया है मोदी गवर्नमेंट ने, रुकवा के, बम रुकवा के, लड़ाई रुकवा के, पूरा गहरा काम किया है। इससे पहले इनकी कोई चाल कामयाब हो पाती, हमारी चाल कामयाब हो गई भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर अब इनके बंदों को हमें तैयार करना पड़ेगा। देखियो, पहले तो हमारा बलूचिस्तान तैयार हो गया, वो तो मार ही रहा है इनके बंदे। दूसरा, बाल्टिस्तान वालों को भी हथियार उठाने चाहिए भाई। तीसरा, सिंध तैयार हो रहा है। चौथा ये रह जाएगा पंजाब, जहाँ से ये सारे के सारे आते हैं भाई। तो देखने वाली बात ये होगी कि इनको 3-4 देश कितनी जल्दी आज़ाद करवा पाते हैं भाई। कुछ नहीं, अब सिर्फ आज़ाद होना ही तुम्हारे पक्ष में जाएगा भाई। ये लोग कुछ नहीं, वरना करते रहेंगे। अब सुनो, सुनो बात, ये लोग उनसे फिर आक्रमण की तैयारी करेंगे, क्या कहते हैं, ईरान से। खामखा ही इन्होंने लड़ना, इन्होंने जो वो कहते जाएंगे वही करेंगे। इतना अधिक पैसा ले लिया है भाई मोदी गवर्नमेंट, अमेरिका से इन्होंने इतना पैसा ले लिया है भाई, जो दिल चाहे वो चाहे वही करेंगे। मोदी ये क्या कहते हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट के का एक ही वो है कि ईरान गवर्नमेंट को हटाना। अगले 5-6 महीनों में ये हो सकता है, और 5-6 महीनों में ये गवर्नमेंट चली जाए तो अच्छा ही होगा भैया। मुनीर की गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से चली जाए तो अच्छा ही होगा, ताकि वो लोग कामयाब ना हो पाए। अब ये तो गर्त में है चीज़ें, लेकिन ये है, मैंने आज आपको ये बताना था कि इन लोगों का हाल क्या है। पाकिस्तानियों ने अपना बम नहीं बनाया, परमाणु बम भाई।
वो सारे अमेरिका के बम थे। ये कहना जरूरी था तुम्हारे को, ये समझाना जरूरी था कि ये इनके बम नहीं थे, अमेरिका के दिए हुए बम थे। वरना इनमें तो इतना दिमाग नाम की चीज ही नहीं है भैया। इन्होंने पैसे खाने से मतलब है। सन 47 से लेके आज तक 75 साल हो गए इन लोगों ने पैसा ही खाया है। यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने कुछ % तो काम किए। पैसा जरूर खाया, कुछ % तो काम करते, 25% तो काम करते रहे भाई। इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। इन लोगों ने उनका बम लिया और हमें कहते हम बम मार देंगे, बम मार देंगे, बम मार देंगे। बस यही इनका काम था कि पाव किलो, आधा किलो के बम मारने हैं। तो अब जो है अगला स्टेप देख लेना, यही होगा कि ये कुछ ना कुछ ईरान के खिलाफ करेंगे भाई। सीरिया, और ये सीरिया भी ऐसा ही देश है, पिछलग्गू देश है भाई। सीरिया, ये और तुर्की, तीनों और चारों मिलके कुछ भी कर सकते हैं ये। वैसे अब बाकी का ब्लॉग मैं कल बनाऊंगा, आपको कल बताऊंगा कि क्या क्या हमारे उस बॉर्डर पे हुई है प्रगति। क्या कहते हैं, बंगाल बॉर्डर पे हमारी प्रगति किस बात पे हुई है, क्यों हुई है। नमस्ते, सलाम। अपनी सेना को सलाम करता हूँ, आपको भी सलाम करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।